हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी बड़े ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 लेकर के आया है। कम समय में आप यहां से अधिक नंबर उठा सकते हैं। बच्चों, यहां से 5 नंबर का पूछता है। तो बच्चों, आप लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ध्यानपूर्वक देखिए और एक बार देखिए कि आप कितना इस ऑब्जेक्टिव को अटेंड कर पाते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चन पे जाने से पहले एक मोटिवेशनल हो जाए बच्चों। तो बच्चों, मोटिवेशनल क्या है वह सुनिए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। बच्चों, क्या? जिसे जितना पियोगे मतलब आप शिक्षित जब हो जाएंगे तो आपके सामने किसी की नहीं चलेगी, आप वहाँ पे उच्च रहेंगे, उच्च श्रेणी में आएंगे। तो बच्चों, आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब Mg को जलाया जाता है तो उसमें से जो आग लौ निकलती है वह चमकीला उजला निकलती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, जब निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना मतलब जिसपे जल बिना बुझा हुआ चूना और बुझा हुआ चूना में अंतर क्या है बच्चों। बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा आपका COO, और जिस पे बुझा हुआ है मतलब उस पे जल का छिड़काव कर दिया गया है। तो जब इसके साथ अभिक्रिया करें तो CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा बच्चों। तो बिना बुझा हुआ चूना CaO होगा और बुझा हुआ चूना COOH के होल ट्वाइस होगा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इस सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, Na2SO4 को जब BaCl मतलब ब्रेमियम क्लोराइड को के साथ जोड़ करके अभिक्रिया कराई जाती है तो ब्रेमियम सल्फेट और नमक बनता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन या निम्न में से कोई नहीं। तो बच्चों, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वह द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जब साग सब्जी विघटित हो जाती है वह किस किस अभिक्रिया में होती है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। बच्चों, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, उभयगामी कहने का मतलब द्विस्थापन होता है, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी जब उष्माक्षेपी अभिक्रिया के कारण ही साग सब्जी विघटित हो जाती है और वह कंपोस्ट बन जाता है, वो हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं में चला जाता है। तो बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सभी। तो बच्चों, उपचयन अभिक्रिया में O2 जुड़ता है, H2 निकलता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो इसका सभी सही हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। वह जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करेगा बच्चों। इतना ध्यान रख लीजिएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या होगा बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उपचयन, अपचयन, उदासीन या रेडॉक्स। तो बच्चों, जब कॉपर को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है बच्चों? जब देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों। तो बच्चों, कॉपर यहाँ O के साथ जुट रहा है बच्चों। देखिए O के साथ जुट रहा है कॉपर, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3। इस कौन सा उत्पाद गर्म करने पर बनता है? तो बच्चों, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 बनता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कह रहा है बच्चों, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो लाल तप्त आयरन पे जो FeO पर जब जलवाष्प प्रवाहित की जाती है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो बच्चों, Fe3O4।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत, पीला, हरा, काला। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का रंग AgCl का रंग जो है सफ़ेद होता है, यानी श्वेत होता है, श्वेत होता है। तो बच्चों को ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो बच्चों फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो है हरा होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा, पीला। तो NO2 का जो रंग होता है वह भूरा होता है बच्चों। NO2 का रंग भूरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया के दौरान बनती है, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोथी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में कार्य करती है बच्चों, तो ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा जब लेते हैं मतलब श्वसन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सही है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस 5H2 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2। तो बच्चों इसमें धोबन सोडा का सूत्र पूछा गया, निम्नलिखित में यही है धोबन सोडा का सूत्र बच्चों। तो यही करेक्ट होगा बच्चों। यह किसका सूत्र है बच्चों, तो धोबन सोडा का। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जब वियोजित किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो बच्चों यह वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन का मतलब होता है टूटना, किसी भी तत्व को तोड़ देना, यानी किसी भी यौगिक को तोड़ना, यही वियोजन अभिक्रिया का गुण है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में, सरल सूत्रों के द्वारा। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है समीकरण के रूप में बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा बच्चों। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण असंतुलित होती है, संतुलित द्रव्यमान संचय के नियम के प्रतिकूल होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जब बाएं और दाएं यानी अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान समान हो तो वह संतुलित अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है देखिए बच्चों निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है, मतलब जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के द्रव्यमान समान नहीं है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। तो बच्चों जिसका अभिकारक और प्रतिफल समान होगा उसी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण कहा जाएगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर बी का जो है इसका भी 4 और 2 6 हो गया, 2 और 2 4 और इधर 2 6 हो गया। तो बच्चों यह एक संतुलित समीकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। इसमें भी वही प्रश्न है बच्चों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसका उत्तर दीजिए क्या होगा बच्चों। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वह ऊष्माक्षेपी कहलाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी में ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है बच्चों। ऑक्सीकारक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक हो वह ऑक्सीकारक कहलाती है। H2CO H2SO। तो O2 ऑक्सीकारक है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। जिसमें अवकारक गुण कौन पर जिसमें ऑक्सीजन की संख्या नहीं होगी वह अवकारक होगा। तो बच्चों इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी O है। ऑप्शन नंबर सी में O नहीं है, इसीलिए यह एक अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए समीकरण कॉपर और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया, अपघटन, ऑक्सीकरण,
उदासीनी अवक्षेपण। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाएगी तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों आप सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड फेरस किस प्रकार की अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन? तो बच्चों इसमें विस्थापन अभिक्रिया है, एक दूसरे को विस्थापित कर रही है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर हाइड्रोजन जल बनाती है, कॉपर प्लस जल बनाती है। यह अभिक्रिया कैसा है? अपचयन, विस्थापन, अपघटन, उपचयन? तो बच्चों यह अभिक्रिया अपचयन है। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कीजिए बच्चों। जल बनाएगी मतलब अपचयन अभिक्रिया। अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, जब ए बी प्लस सी डी मिल के ए डी और प्लस सी बी बन अभिक्रिया का नाम बताए। तो बच्चों देखिए इसमें जो है तत्वों का हेरा फेरी हो रहा है बच्चों। तो यह उभय विस्थापन होगा, उभय विस्थापन होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए दूध से दही बनना कैसी परिवर्तन है? दूध से दही बनना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दूध से दही जो बनेगा, दूध से दही बनेगा वह रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन उपचायक है बच्चों? उपचायक कौन है बच्चों? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा बच्चों। O2 एक उपचायक है, उपचायक है क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या अधिक है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण एवं जल बनेंगे, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिल करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्राकृतिक गैस का दहन है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संश्लेषण प्रक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों CH4 का जो मीथेन गैस एक है, CH4 को क्या कहा जाता है बच्चों? तो मीथेन गैस, इसका दहन इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, प्राकृतिक गैस का दहन नहीं होगा बच्चों। अब अगले प्रश्न पे आते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है बच्चों, देखिए अब अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मेथेन गैस? तो बच्चों कोयला जो है बिना ज्वाला के ही जल जाता है, कोयला जो है बिना ज्वाला के ही जल जाता है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा बच्चों। अब बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है बच्चों, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को सही किया अभी तक, और अपने मित्रों से भी पूछिए। चलिए बच्चों अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आयनों का आदान प्रदान कहने का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा बच्चों। अब आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? तो चांदी का संरक्षारण होता है, संरक्षारण, तो उस पर काली रंग की परत जम जाती है। देखते होंगे ना पुराने चांदी जब गर्दन में लटकाए रहते तो उसमें काला काला सा चित्ती टाइप का रहता है, तो वही हुआ, संक्षारण हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा बच्चों। अब अगले अंतिम प्रश्न बचा हुआ है बच्चों, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कितना प्रश्न बनाए हैं आप लोग। लोहे पर जंग लगना कैसी अभिक्रिया को कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? संक्षारण, विक्रियन, विस्थापन, विस्थापन। तो बच्चों लोहे पे जंग लगे या चांदी पे जंग लगे वह एक संक्षारण कहलाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा बच्चों। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया। और बच्चों इस चैप्टर का समाप्ति यहीं किया जाता है। इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यदि आप इस चैप्टर को एक बार फिर से देख लेंगे तो कम से कम यहाँ से 5 नंबर बनेगा बच्चों, और इसी प्रश्न से इसी में से 5 नंबर आपका उठेगा बच्चों। अब अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए बच्चों। ठीक इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, और आप लोग मज़े में रहिए, मज़े से पढ़िए और मन लगा कर पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।